सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपनी सिटी से बाहर नहीं जा सकते हो, फिर किसी को कार रखना तक अलाउड नहीं था। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार अभी मैं हूँ तिराना में। तो यार किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर करने से पहले अगर उसकी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जान लिया जाए तो उस कंट्री को समझने में, वहाँ के लोगों के बारे में समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मैं आपको अल्बानिया की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और अल्बानिया का नाम आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने शायद अभी कुछ महीनों पहले ही सुना होगा, जब से इन्होंने इंडियंस के लिए जो है ये जगह वीज़ा फ्री की है। तो अल्बानिया इतनी सिक्लूडेड, इतनी लेस नोन कंट्री क्यों है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री छुपी हुई है। तो वो क्या है, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अभी मैं हूँ तिराना के फेमस स्कंदरबेग स्क्वायर में। जो तिराना है वो अल्बानिया की कैपिटल है और ये जो स्क्वायर है ये यहाँ का सबसे मेन सेंटर है, एक तरीके से सिटी सेंटर आप समझ लो, और कल्चरल सेंटर। तो ये है तिराना का जो स्कंदरबेग स्क्वायर है, ये आप देख सकते हो। एक बहुत ही बड़ा सा एक एरिया है जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं है, केवल आप साइकिल वगैरह चला सकते हो, टहल सकते हो। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये ओपेरा हाउस है। केवल लेफ्ट साइड जो है वो ओपेरा हाउस है और जो राइट साइड है वहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के ऑफिसेज हैं। वो सामने एक मस्जिद है और वो सामने एक स्टैचू है। और वहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये कैंप वगैरह लगे हुए हैं, ये यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर है। अल्बानिया में जो है मेनली चाइनीज़ वैक्सीन लगाई जा रही है, सिनोफार्मा। तो अल्बानिया का एक चाइना से भी काफ़ी कनेक्शन है हिस्टोरिकल, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करूँगा मैं आपको वीडियो में आगे जाके। और स्क्वायर में जो आपको ये टाइल्स दिखाई दे रही है ना, ये टाइल्स जो हैं अल्बानिया की अलग अलग सिटीज़ से लाके एक एक टाइल यहाँ पे लगाई गई है। तो ये जो स्टैचू आप देख रहे हो ये है स्कंदरबेग का। तो स्कंदरबेग कौन थे? वो यहाँ की क्रूजे नाम की एक सिटी है, वहाँ के थे। तो ऑटोमन एम्पायर ने क्रूजे पे करीब 27 बार हमला किया, जिसमें से 25 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। और ये जो वॉर हुई थी ना, ये तब हुई थी जब ऑटोमन एम्पायर अपनी पावर के पीक पे था। इन्होंने उन्हें 27 में से 25 वॉर में हराया और केवल 2 महीने हार मिली। तो एक छोटी सी आर्मी के साथ इतने बड़े ऑटोमन एम्पायर से इन्होंने लड़ाई की और 25 बार जीती, बहुत ही बड़ी बात है। तो इसीलिए स्कंदरबेग को यहाँ का नेशनल हीरो माना जाता है। और स्कंदरबेग की मौत के बाद तुरंत ही यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ने टेक ओवर कर लिया और उसके बाद अल्बानिया में 500 साल तक ऑटोमन एम्पायर का राज रहा। तो और इन्हीं के नाम पे इस पूरे स्क्वायर का नाम स्कंदरबेग स्क्वायर पड़ा हुआ है। और सामने आप देख सकते हो ये अल्बानिया का फ्लैग है। और ये सेम फ्लैग जो है ये स्कंदरबेग अपनी आर्मी के लिए यूज़ करते थे। जब अल्बानिया 1912 में ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हुआ, उसके बाद इन्होंने इस सेम फ्लैग को अपना नेशनल फ्लैग बनाया। तो 1912 में ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद यहाँ पे किंगडम ऑफ सर्बिया का थोड़े टाइम तक राज रहा। किंगडम ऑफ सर्बिया के बाद किंगडम ऑफ अल्बानिया बनी। किंगडम ऑफ अल्बानिया के बाद जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से थोड़े से पहले यहाँ पे इटली का राज रहा थोड़े टाइम तक। और इटली को हराने के बाद यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए नाजीज़ भी आए थे और नाजीज़ को भी हराया गया। तो उसके बाद यहाँ पे एक लोकल कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई और उसके बाद स्टार्ट होता है अल्बानिया का सबसे डार्क पीरियड। सबसे पहले इसी स्क्वायर पे बनी हुई एक मस्जिद के पास जाता हूँ और एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ जो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। यही स्कंदरबेग स्क्वायर पे बनी हुई एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मस्जिद है, आप देख सकते हो। इसकी जो आर्किटेक्चर है ना, ये सारा इटली से यहाँ पे आर्टिस्ट बुलाए, उन्होंने इसको बनाया था। तो ये 200 साल पुरानी मस्जिद है, ये ऑटोमन एम्पायर के टाइम की मस्जिद है। तो यार ये जो मस्जिद है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है अल्बानिया की हिस्ट्री का। देखो, जब यहाँ पे कम्युनिज्म आया था 1944 के बाद, 1944 से लेकर 1967 तक कम्युनिज्म था, लेकिन एक रिलीजियस फ्रीडम थी। लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते थे, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम जो भी है वो आप फॉलो कर सकते थे। लेकिन 1967 में यहाँ पे रिलीजन बैन हो गया। तो यहाँ पे आप कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते थे। उस समय यहाँ पे जितने भी चर्चेस थे, मॉस्क थी, उन सबको डिमोलिश कर दिया गया था। ये जो आपको मस्जिद दिखाई मैंने, कल्चरल सिग्निफिकेंस के तौर पे इसको यहाँ पे छोड़ दिया गया था ऐसे ही। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट एथीस्ट कंट्री बन गई थी। और अब हम स्कंदरबेग स्क्वायर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से करीब मेरे ख्याल से 100 या 200 मीटर दूर होगी। और वहाँ पे जाके मैं आपको अल्बानिया का जो कम्युनिस्ट हिस्ट्री है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा ढंग से। अभी मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे है अपना स्कंदरबेग स्क्वायर। वहाँ से करीब आप 100 मीटर की दूरी मान लो और ये प्लेस पड़ती है, आप देखो ये। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको देखने में लग रही होगी कि ये क्या चीज़ है। ये पूरा एक कंटेम्प्रेरी आर्ट स्पेस है। तो यहाँ पे एक जापानीज़ आर्टिस्ट ने ये पूरा बनाया है। ऊपर ये जो आप देख रहे हो इसको क्लाउड की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और यहाँ पे बैठने के लिए स्पेस बना हुआ है और एक बंदा पहले से आप देख सकते हो बैठा हुआ है इधर। और ये जापानीज़ आर्ट वाले स्पेस के जस्ट सामने ये म्यूज़ियम पड़ता है। ये मॉडर्न आर्ट का अल्बानिया का म्यूज़ियम है। तो अगर आप विज़िट करना चाहो तो कर सकते हो।
उसके बाद अब हम जा रहे हैं इसी आर्ट म्यूज़ियम के जस्ट पीछे। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखने वाली है। तो अल्बानिया की हिस्ट्री ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोगों को पता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप सामने देखो कौन दिखाई दे रहा है आपको, अभी देखो यहाँ पे स्टालिन की मूर्ति है, यहाँ पे लेनिन भी है, लेनिन भाई साहब जिनका हाथ टूट चुका है, और फिर से स्टालिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1944 में यहाँ पे कम्युनिज़्म आ गया था। तो कम्युनिज़्म के आने के बाद यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर बना जिसका नाम था एनवर होज़ा। तो एनवर होज़ा जो था वो स्टालिन के नक्शे कदम पे चलता था, और ये जो पूरी कंट्री थी यहाँ पे किसी को कार रखना तक अलाउड नहीं था, अपनी सिटी से बाहर नहीं जा सकते थे, और कंट्री छोड़ने की बात तो बहुत ही ज़्यादा दूर थी। तो कम्युनिज़्म का जो पीरियड था यहाँ पे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। पूरी तरीके से कंट्रोल सोसाइटी थी। जो भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता था उसको या तो उठवा लिया जाता था या उसको मार दिया जाता था। तो बहुत सारी यातनाएं अल्बानियन लोगों ने कम्युनिज़्म के टाइम पे सही। और 1967 पे यहाँ पे रिलीजन बैन हो गया था, जो कम्युनिज़्म के टाइम का एक ही बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है कि डिसीज़न था। और रिलीजन बैन होने के बाद 1967 में अल्बानिया जो है ना वर्ल्ड की फर्स्ट एथीस्ट स्टेट भी बन गई थी। तो सोवियत यूनियन का अल्बानिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा जब तक एनवर होज़ा ने यहाँ पे राज किया। तो जब सोवियत यूनियन पे क्रूज़ोव आए, क्रूज़ोव जो थे वो उनकी मेंटालिटी स्टालिन से थोड़ी सी अलग थी, वो थोड़े से लिबरल टाइप के थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत यूनियन के साथ जो इनकी फ्रेंडलीनेस थी अल्बानिया की वो कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो फ्रेंडशिप हुई वो हुई चाइना से। तो चाइना के जो माओ जेडोंग है वो भी कम्युनिस्ट थे, तो वो लोग यहाँ पे आए, उनके साथ इनका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हुआ, और उसके बाद उनसे भी इनकी नहीं बनी। तो उसके बाद अल्बानिया सोवियत यूनियन से भी अलग हो गया, मतलब काइंड ऑफ सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं था, काइंड ऑफ फ्रेंडशिप जो थी वो टूट चुकी थी। उसके बाद चाइनीज़ से भी फ्रेंडशिप टूट गई, और उसके बाद लगभग 20 से 30 साल तक, जब तक ये कंट्री कम्युनिज़्म से फ्री नहीं हुई, एक पूरी तरीके से आइसोलेटेड कंट्री बन चुकी थी। तो आप सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आप अपनी सिटी से बाहर नहीं जा सकते हो, जहाँ पे आप अपनी कंट्री से बाहर नहीं जा सकते हो, और आपके ऊपर हमेशा गवर्नमेंट की नज़र हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट को आपकी पसंद नहीं आती तो आपको मरवा सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं। तो एक बहुत ही डिप्रेस सोसाइटी बन गई थी। और जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था एनवर होज़ा, वो एक बहुत ही साइको टाइप का बंदा था और बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड बंदा था। वो यहाँ का डिक्टेटर बन चुका था। जब से अल्बानिया में कम्युनिज़्म आया था तब से लेके उसकी मौत तक उसने अल्बानिया पे राज किया 1985 तक। और वो जो पीरियड था वो बहुत ही गंदा पीरियड था अल्बानिया के लिए। अब मैं आपको यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस और ले जाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको एनवर होज़ा और उसके कैरेक्टर के बारे में और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा अल्बानियन सोसाइटी में उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसके जस्ट सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है, और उस पार्क में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये एक बंकर है, ठीक है। और मैं भी आपको इधर बंकर के अंदर जाके दिखाता हूँ। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बंदूक रख के चलाने के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है स्टैंड, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस टाइप का एक बंकर बना हुआ है। तो पूरे अल्बानिया में लगभग 1,75,000 ऐसे बंकर हैं। तो ये बंकर क्यों है? जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जो डिक्टेटर था यहाँ का एनवर होज़ा, वो एक बहुत ही पैरानॉइड बंदा था। पैरानॉइड मतलब उसको हमेशा ये लगता था कि कभी भी वॉर हो सकती है अल्बानिया पे, और लोग अल्बानिया पे कब्जा करना चाहते हैं। इसने पूरे अल्बानिया में इस टाइप के बंकर बना के रखे थे, जो आज भी अल्बानिया में बहुत सारे प्राइवेट लैंड्स पे इस टाइप के बंकर देखने को मिलते हैं। आप अल्बानिया में कहीं भी जाएं आपको इस टाइप के डॉम टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो इन बंकर्स की जो है अभी यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, तो जिनके प्राइवेट लैंड पे होते हैं वो तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप कंट्री साइड पे जाओगे तो इससे बड़े बड़े बंकर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी बंकर के अगर आप यहाँ पे साइड में देखो तो यहाँ पे ये आपको वॉल दिखाई दे रही है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये ओरिजिनल बर्लिन वॉल का एक पीस है। तो जर्मनी ने अल्बानिया को ओरिजिनल बर्लिन वॉल का एक पीस जो है वो गिफ्ट किया था, जो यहाँ पे पार्क में लगाया हुआ है। जो आपको ये अजीब सा ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होता था, जो कम्युनिज़्म के टाइम पे अगर कोई गवर्नमेंट को अपोज करता था या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट पसंद नहीं करती तो उनको यहाँ पे हैंग किया जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा सैड प्लेस है ये वाली। 1985 में एनवर होज़ा की डेथ हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है जो थोड़ा सा लीनियंट था। और जैसे कि आपको पता है 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है, और उसके बाद अल्बानिया में भी
जो है कम्युनिज़्म ख़त्म हो जाता है 1991 में। उसके बाद से अल्बानिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट मानी जाती है। लेकिन अभी भी आज भी अगर हम मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात करें तो अल्बानिया में क्या है, कोई भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो जिसकी वजह से अभी भी अल्बानियन लोग स्ट्रगल करते हैं। ये अल्बानिया आज भी एक बहुत ही करप्टेड स्टेट मानी जाती है और यूरोप की सबसे गरीब देशों में से एक है। तो अब मैं आपको अनवर हुज़ा का घर दिखाता हूँ। वो यहाँ पे सिटी के बीच में रहता था। जनरली क्या होता है, जो कि डिक्टेटर्स होते हैं या फिर इस टाइप के लोग होते हैं, वो हमेशा जो उनकी स्टेट होती है वो एक बहुत ही सीक्रेट जगह पे उनका घर होता है। लेकिन अनवर हुज़ा का घर बिल्कुल तिराना के एकदम सिटी के बीच में है। आज वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, तो मैं आपको वो घर दिखाता हूँ और फिर उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताता हूँ। और ये है अनवर हुज़ा का ओरिजिनल हाउस, जो इसने अपने मरने से लगभग 2-3 साल पहले बनवाया था। यहाँ पे क्या है, उनकी फैमिली जो है करीब 5 से 6 साल तक रही थी उनकी डेथ के बाद, और उसके बाद उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। और तब से ये जो बिल्डिंग है तब से खाली पड़ी है और अभी भी गवर्नमेंट इसको फिगर आउट नहीं कर पाई कि अब इनके घर के यहाँ पे म्यूज़ियम बनेगा, क्या बनेगा। अभी ये घर पूरी तरीके से खाली रहता है। और जो अनवर हुज़ा की जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं। उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो कभी जो है मीडिया में कहीं वो लोग नज़र नहीं आते। जो आपको ये स्ट्रीट दिखाई दे रही है ना, ये अल्बानिया की नाइट लाइफ के लिए बहुत ही फेमस स्ट्रीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बार्स और पब्स हैं छोटे छोटे। इस तरीके से बहुत सारे बार और पब्स इस पूरी लाइन में हैं। तो अगर आप अल्बानिया में नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो इस स्ट्रीट पे आ सकते हो, अनवर हुज़ा का जहाँ पे घर है उसी वाली स्ट्रीट पे। और यहाँ पे आप देखो रात को काफ़ी अच्छा माहौल होता है।